आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो यह श्लोक लिखा है उसमें तीर्थंकरों की देह वर्ण का भी वर्णन है। चंद्रमा के समान कहा, कमल के समान कहा, मयूर कंठ के समान वर्ण वाले, स्वर्ण और मेघ की आभा वाले। मेघ जब पानी भरा रहता है मेघों में तो काले 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 काले। 24 तीर्थंकर भगवंतों की देह वर्ण का वर्णन है भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकरों का। तो क्या आता है? 2 गोरे, 2 सांवरे, 2 हरिहर, 2 लाल, 16 कंचन वरण है, बंधु जिन्हें त्रिकाल। चंद्रप्रभु पुष्पदंत के लिए शुभ्रवर्णी, जैसे बर्फ 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 फैली हो, उजली 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 ज्योत्सना हो। धवल वर्ण, चंद्रप्रभु पुष्पदंत धवल वर्णी। पद्मप्रभु बांसपूज छठवें और 12वें मूंगा का कलर लाल वर्ण के हैं। 2 हरिहर, पारसनाथ सुपारसनाथ को हरिहर हरित वर्ण का कहा, अथवा मयूरकंठ के समान। मेघ की आभा वाले मुनिशुभ्रित और नेमिनाथ गहरे नीले काले। और शेष 16 तीर्थंकर स्वर्ण के वर्ण के समान हैं, तपाए हुए सोने के समान। देह का वर्णन है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों की देह वर्णन हो गई। अब ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का देख लो, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का देह वर्णन निकाल लो। स्तुतियां करने के माध्यम है। स्तुति व्यवहार धर्म है, लेकिन यह व्यवहार धर्म भी उपादेय है, तात्कालिक उपादेय है, शुभोपयोग के परिणाम का उपादेय है, व्यर्थ व्यक्ताओं से अशुभ भावों से बचने के लिए माध्यम है। और ऐसे व्यवहार धर्म में तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति स्वीकृत है, तीर्थंकर भगवंतों की वंदना स्वीकृत है। चलते फिरते अरहंतों जिनों की वंदना स्वीकृत है। समोसरण में विराजमान तीर्थंकर भगवान की वंदना स्तुति स्वीकृत है। और अकृत्रिम और कृत्रिम बने हुए जिन बिंबों की स्तुति, उनकी भक्ति, उनकी आराधना स्वीकृत है, व्यवहार धर्म में उपादेय है। अशुभ कर्म से बचने के लिए और साथी से पुण्य का अर्जन करने के लिए यह एक अच्छा माध्यम है, अच्छा माध्यम है। सारांश क्या निकला इस श्लोक का? जो जिनेन्द्र जम्बूदीप धातकी खंड अर्ध पुष्कर भूमि इन 3 क्षेत्रों में हुए हैं, जो चंद्रमा कमल मयूरकंठ स्वर्ण मेघ की आभा वाले हैं, जो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लक्षण को धारण करने वाले हैं, जो अष्टकर्म रूपी ईंधन को जलाने वाले हैं,
भूत भविष्यत वर्तमान समय में होने वाले हैं, उन जिनेंद्र देव के लिए नमः, मेरा नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। सामयिक में मुनिजन जब आवर्त करते हैं, आवर्त का अर्थ क्या होता? सामयिक करने के पहले चारों दिशाओं में वंदना की जाती है। क्या की जाती है? वंदना की जाती है। ये विधि है। समझ लो, पूर्व दिशा से प्रारंभ की, पूर्व दिशा से प्रारंभ करते हैं। घड़ी का कांटा जैसे घूमता है ऐसे, या आटा पीसने की चक्की आप जैसी चलाते हैं, शुरू करो पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा से शुरू किया तो पूर्व दिशा में आप खड़े हो जाओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, यानी एक कायोत्सर्ग करो। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का मतलब क्या? एक कायोत्सर्ग करना। कायोत्सर्ग करो, फिर हाथ जोड़ करके क्या बोलो? हाथ जोड़ करके मुनि महाराज जी पिच्छी लेकर के बोलते हैं, ऐसे करके। सामान्य जन हाथ जोड़ करके वंदना की मुद्रा में पूर्व दिशा में जो भी प्राग दिग्विदिगंतरे जिन सिद्ध साधु आचार्य उपाध्याय केवली आदि विराजमान है, वह सभी, उनके लिए मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। दक्षिण दिशा में विदिशा में जो भी हैं, पश्चिम दिशा में आ जाओ, पश्चिम दिशा में भी वैसा ही भाव करो। उत्तर दिशा में आ जाओ, उत्तर दिशा में भी वैसे ही वंदना करो। प्रत्येक दिशा में एक एक कायोत्सर्ग होता है। 3-3 आवर्त, आवर्त यानी अपनी अंजलि को यूं घुमाना 3 बार। एक सिरोन्नति होगी, 3 आवर्त। बैठ करके नमस्कार करेंगे पूरब में और उत्तर में, 2 दिशाओं में, पश्चिम और दक्षिण में खड़े खड़े। चारों दिशाओं में आवर्त, प्रत्येक दिशा में 3-3 हाथों से आवर्त, और सिरोन्नति और द्वि प्रणाम, पूर्व और उत्तर दिशा में प्रणाम। ये सामयिक के पहले की विधि है, सामयिक करने का संकल्प है। ऐसी सामयिक एक ध्यान का रूप है, अभ्यास है, मन को स्थिर करने का एक माध्यम है। अशुभ प्रवृत्ति से बचने के लिए, राग द्वेष के परिहार के लिए सामयिक एक अच्छा माध्यम है। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामयिकम मतम। सामयिक किसे कहते हैं? इसी का नाम तो सामयिक है। समता सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु समता, सभी प्राणियों में समता भाव रखें। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना, संयम के प्रति शुभ भावना होना जरूरी है। संयम में शुभ भाव का होना जरूरी है। संयमे शुभ भावना, संयम के प्रति शुभ भाव रखना। चारित्र में चारित्रधारियों में, ज्ञान में ज्ञानधारियों में, दर्शन में दर्शनधारियों में, रत्नत्रय में शुभ भाव रहे। रत्नत्रय में कैसा भाव रहे? शुभ भाव रहे। रत्नत्रय के प्रति
और रत्नत्रय धारियों के प्रति शुभ भाव रहे। रत्नत्रय के प्रति भी और रत्नत्रय धारियों के प्रति भी शुभ भाव रहे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। चारित्र के प्रति और चारित्रधारियों के प्रति हम चारित्र भले नहीं ले पा रहे, लेकिन जिन्होंने चारित्र धारण किया है हम उनकी हृदय से वंदना कर रहे हैं। क्या? हम उनकी हृदय से वंदना कर रहे हैं, हम उन्हें भावों से सम्मान दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। जिसके जीवन का लक्ष्य चारित्र को प्राप्त करना है वह चारित्रवान की विनय करेगा ही करेगा। हाँ, अरे निर्विचिकित्सांग में क्या कह दिया समंतभद्र महाराज जी ने? देह स्वभाव से अपवित्र है। शरीर कैसा है? स्वभाव तो अशुचौ काये, काये स्वभावतः अशुचि। ये शरीर जो है यह स्वभाव से अपवित्र है, स्वभाव से प्रकृति से अपवित्र है। लेकिन रत्नत्रय पवित्र थे। क्या? रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है, रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। फिर अब यदि किसी को रत्नत्रय पाना है तो किसके पास जाएगा? जिसके पास रत्नत्रय है उसके पास जाएगा। चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, उसके राज्य में रहने वाला, उसके अधीन कोई राजा भी क्यों ना हो, राजा तो राजा, राजा से छोटा भी राजा, छोटे राजा से छोटा भी राजा, और छोटे राजा से राजा नहीं है, नागरिक है, प्रजा है और सामान्य है, कमाने खाने वाला है, गरीब आदमी भी क्यों ना हो, साधारण आदमी भी क्यों ना हो, जिसकी कोई रीझ बूझ नहीं, ऐसा भी क्यों ना हो, पर यदि वह रत्नत्रयधारी हो गया तो फिर चक्रवर्ती क्या करेगा? ये कहेगा कि मैं चक्रवर्ती हूं, मेरे यहाँ तुम सर्विस करते थे, मैं ही तो तुमको तनख्वाहें देता था, मेरे बिना तुम्हारा काम चलता कहाँ था? है? चक्रवर्ती बोलने वाला नहीं। अब वो आदमी नहीं रहा, अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो तुम्हारे पास था, अब वह रत्नत्रय की मूर्ति बन गया और चक्रवर्ती भावपूर्वक प्रणाम करता है। चक्रवर्ती क्या करता है? भावपूर्वक प्रणाम करता है, भावपूर्वक प्रणाम करता है। कितनी बड़ी बात है, भावपूर्वक प्रणाम कर रहा चक्रवर्ती। अरे चक्रवर्ती छोड़ो, जन्म दिए हुए माता पिता जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, और वह बच्चे यदि दीक्षित हो जाते हैं तो माता पिता भी उस मुद्रा को, उस संयम को नमस्कार करते हैं। अब उनका वह संबंध नहीं रहा, पारिवारिक संबंध अब नहीं है, देह का संबंध उस समय तक था जब तक कि उनके अधीन थे। दीक्षित हो गए, अब गुरु की परंपरा का संबंध आ गया, अब हम इस कुल के हो गए, पहले तुम्हारे कुल के थे, अब गुरुकुल के हो गए, पहले तुम्हारे कुल के थे, अब गुरुकुल के हो गए। जब तक गृह का त्याग नहीं किया तो माता पिता के कुल के थे, और जिस समय से गृह त्याग कर दिया, गुरु के पास पहुंच गए तो गुरुकुल के हो गए, गुरुकुल के हो गए। अब शोर सूतक नहीं लगेंगे, खत्म तुम्हारे संबंध।
क्योंकि संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया और गुरु की शरण को, गुरु के गुरुकुल को स्वीकार कर लिया। अब संबंध गुरु परंपरा से हो गया। ऐसे मोक्ष मार्गियों में रत्नत्रय का महत्व है। सामान्य व्यक्ति भी क्यों न हो, यदि रत्नत्रय को धारण कर लेता है। महाव्रत की परिभाषा क्या है? शास्त्रों में महाव्रत की परिभाषा दी है। पहली परिभाषा है, व्रत अपने आप में महान है। क्या? महाव्रत अपने आप में महान है, इसलिए उनको महाव्रत कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, महान महान पुरुषों ने, तीर्थंकर आदि महान महान पुरुषों ने इन व्रतों को धारण किया, इसलिए महाव्रत हैं। और तीसरी परिभाषा दी कि साधारण व्यक्ति भी इन व्रतों को यदि धारण कर ले तो वह भी महान बन जाता है। साधारण व्यक्ति भी इन व्रतों को धारण कर ले तो वह व्यक्ति भी महान बन जाता है, इसलिए इनको महाव्रत कहते हैं। ये परिभाषा महाव्रतों की आई है। इसलिए तो व्रत अपने आप में महान है। तीर्थंकर आदि महान पुरुषों ने इनको धारण किया और इन व्रतों को धारण करने से साधारण व्यक्ति भी महानता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा ली तो चक्रवर्ती बड़े वाले मुनि हो गए, और सामान्य व्यक्ति ने मुनि दीक्षा ली तो सामान्य व्यक्ति छोटा वाला मुनि हो गया। मोक्ष होगा तो चक्रवर्ती को पहले होगा, सामान्य व्यक्ति को बाद में होगा, क्योंकि उनने ज्यादा त्याग किया है, न कम त्याग किया। नहीं, ज्यादा कम त्याग से मतलब नहीं है। त्याग का मतलब है जो तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो और आगे कुछ पाने का भाव मत करो। नहीं नहीं, दीक्षा लेने के लिए तो बहुत छोड़ना पड़ता है, तो पहले इकट्ठा खूब करो। इकट्ठा करते करते चले जाओगे, छोड़ने का समय ही नहीं मिलेगा। आचार्य ने पद्यानुवाद बहुत अच्छा किया। जम्बूधा तकी पुष्करार्ध में लाल कमल समतन वाले, कृष्ण मेघ सम शशि कनक सम नीलकंठ आवा वाले, साम्य बोध चारित धारक हो, अष्ट कर्म को नष्ट किया, विगत अनागत आगत जिनको, नमो नष्ट हो कष्ट जिया। विगत अनागत आगत जिनको, नमो नष्ट हो कष्ट जिया।